गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, हम आज आपके सम्मुख लेकर के आए हैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 की पाठ्य पुस्तकों की एनिमेशन फिल्म। यह सफायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से है। आइए उनको हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें यह सुविधा उपलब्ध कराई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ें, सुनें और समझें। अध्याय 1। बादल। सागर से गागर भर लाते बादल काले काले, लाते साथ हवा के घोड़े दमखम फुर्ती वाले। कभी खेत में, कभी बाग में, कभी गांव में जाते, कहीं निकलते सहमे सहमे, कहीं दहाड़ लगाते। कहीं छिड़कते नन्ही बूंदें, कहीं छमाछम पानी, कहीं सूखा ही रह जाता जब करते मनमानी। जहाँ कहीं भी जाते बादल मोर पपीहा गाते, सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष बिखराते। बड़े प्यार से कहती धरती, आओ बादल आओ, तुम अपने जल की गागर से सबकी प्यास बुझाओ। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर क्लिक करें। क, काले बादल सागर से गागर भर लाते हैं। यह सही है या गलत है बच्चों? सही उत्तर। बादल सभी स्थानों पर समान रूप से बरसते हैं। नहीं, यह गलत उत्तर। सही उत्तर। धरती बादलों को गुस्से से बुलाती है। नहीं, सही उत्तर। बादल अपने जल से सबकी प्यास बुझाते हैं। सही उत्तर। पाठ 2, मछली और मेढक। एक तालाब में एक मछली रहती थी। गोल मटोल सुंदर मछली, हर समय पानी में खेलती, इधर से उधर तैरती। उसी तालाब के किनारे एक मेढक भी रहता था। वो हर समय उछलता कूदता रहता, कभी पानी में तो कभी पानी के बाहर। मेढक का जब मन होता वो तालाब में आ जाता और मछली के साथ खेलता। कभी मन होता तो वह जमीन पर इधर उधर छलांगे लगाता और फिर तालाब में तैरती मछली से बातें करने लगता। इस तरह दोनों अच्छे मित्र बन गए। एक दिन मछली ने मेढक से कहा, तुम्हें जमीन पर उछलते और छलांग लगाते देखकर अच्छा लगता है। मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जमीन पर उछलूं कूदूं। सारा दिन पानी में तैरते तैरते ऊब जाती हूँ। मेढक ने मछली को समझाया, तुम पानी के बिना नहीं रह पाओगी। तुम तो जलचर हो और मैं ठहरा उभयचर। मैं तो जल और थल दोनों में जीवित रह सकता हूँ। तुम भूल कर भी जमीन पर आने की मत सोचना। मछली नहीं मानी। वो बड़बड़ाने लगी। सोचा, मेढक झूठ बोल रहा है। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। भला मैं जमीन पर क्यों नहीं रह सकती? बस फिर क्या था, उसने एक लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसका तो दम ही घुटने लगा, वो तड़पने लगी। तभी मेढक की नजर उस पर पड़ी। उसने किसी तरह हिम्मत करके मछली को वापस पानी में धकेला। पानी में पहुंचते ही मछली अच्छा महसूस करने लगी। उसकी जान बच गई। अब वो अच्छी तरह समझ गई थी कि सब प्राणी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मछली के लिए तो पानी ही सब कुछ है। वो पानी के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। तभी तो कहते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर क्लिक करें।
मेढक और मछली अच्छे मित्र बन गए थे। बोलिए बच्चों, क्या होगा ये? सही उत्तर। मछली का मन भी मेढक की तरह जमीन पर उछल कूद करने का करता था। क्या होगा बताइए? सही उत्तर। पानी से बाहर आकर मछली आराम से सांस ले रही थी। सही उत्तर। मेढक ने मछली को वापस पानी में धकेला। सही उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर क्लिक करें। जल में रहने वाले प्राणी जलचर, थल में रहने वाली प्राणी, बोलिए। बिल्कुल सही। थलचर। नभ में रहने वाले प्राणी बिल्कुल नभचर। सही। जल थल दोनों में रहने वाले प्राणी उभयचर। बिल्कुल सही। अध्याय 3 ऋतुओं की सुने कहानी। ऋतुएं सभी है आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। सर्दी के दिन हमें न भाते, स्वेटर लादे स्कूल को जाते। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी में हमको झुलसाता। तब आती है बरखा रानी, झम 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 बरसाती ये पानी। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। अभी भी मौसम बाज न आए, कड़कती ठंड फिर से दे जाए। बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा न रहता। निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द पर क्लिक करें। सर्दी के मौसम में हमें स्वेटर नहीं पहनते हैं। सर्दी के मौसम में स्वेटर नहीं पहनते हैं, सही है कि गलत होगा? बोलो। हाँ। सही उत्तर। सर्दी के बाद बसंत ऋतु आती है। सही उत्तर। पतझड़ के बाद गर्मी आती है। सही उत्तर। मौसम हमेशा एक सा रहता है। सही उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द पर क्लिक करना है। बच्चे शोर मचाएंगे, बिल्कुल सही। मेढक तालाब में कूद पड़ा। बिल्कुल सही। ऋतु बदल गई। बिल्कुल सही। अध्याय 4 मुनमुन का सपना। मुनमुन एक नन्ही सी लड़की थी। ओहो, फिर हरी सब्जी? मैं नहीं खाऊंगी। मुनमुन, तुम खाने में बहुत नखरे करती हो। अगर तुम्हारी यही आदत रही तो तुम सही तरह से कैसे बढ़ोगी? मुनमुन को जो नहीं खाना होता, अक्सर बिल्ली, कुत्ते और बत्तख को खिला देती थी। सही तरह से खाना न खाने के कारण वो दिन प्रतिदिन सुस्त और कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मुनमुन को मेज पर बैठे बैठे ही नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि एक बड़ी सी ड्रैगन फ्लाई उसे अपनी पीठ पर उड़ा ले गई है। वो उसे एक सुंदर से बगीचे में ले आई। वहां कई सारे कीट पतंगे नाच रहे थे। वहां एक मधुमक्खी मुनमुन को सजाने लगी। मुनमुन को बड़ा अच्छा लगा, वो भी नाचने लगी। पर ये क्या? अचानक मुनमुन कमजोरी के कारण थककर गिर पड़ी। कछुए ने तुरंत उसे पीठ पर बैठाया और घुमाने लगा। ये देख सब उसका मजाक बनाने लगे। तुम कैसी लड़की हो? कछुए पर सवार होकर घूम रही हो। कछुए और गूंगे के साथ दौड़ लगाओ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेज दौड़ सकती हूँ, मुझसे मुकाबला करके देख लो। मुनमुन ने दौड़ने की कोशिश की, पर कमजोरी के कारण फिर गिर पड़ी। एक मधुमक्खी ने उसे पीठ पर बैठाया और अपने पंख हिलाकर हवा करने लगी। मुनमुन ने देखा मधुमक्खियां बाल्टी में शहद इकट्ठा करके ले जा रही थीं। मुनमुन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि एक छोटी सी मक्खी भी उससे ज्यादा ताकतवर है। उसने एक पत्थर उठाया और मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारा। अब क्या था, मधुमक्खियां गुस्से से मुनमुन के पीछे भागने लगी। मुनमुन जान बचाकर भागी। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाई। एकाएक उसका सपना टूटा। वो चौंक कर उठी। बचाओ बचाओ बचाओ। सपने से उसे एक सीख मिल गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसे काम करने के लिए ताकत चाहिए। अब वो पौष्टिक सब्जियां खुश होकर खाने लगी। प्रतिदिन दूध भी पीने लगी। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर क्लिक करें। मुनमुन खाने में बहुत नखरे करती थी। बगीचे में कई सारे कीट पतंग नाच रहे थे। कछुए के पीठ पर बैठा देख सब उसका मजाक उड़ाने लगे। एकाएक उसका सपना टूटा। बिल्कुल सही। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर क्लिक करें। मुनमुन खाने में नखरे करती थी। गलत उत्तर। मुनमुन खाने में नखरे नहीं करती थी। सही उत्तर। मुनमुन ड्रैगन फ्लाई की पीठ पर सवार होकर निकली। सही उत्तर। तितलियां शहद इकट्ठा कर रही थी। सही उत्तर। मुनमुन सपने में बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। सही उत्तर। बच्चों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं हम समाप्त करना चाहेंगे। टर्म 1 में 4 पाठ पढ़ने थे। बादल, मछली और मेढक, ऋतुओं की कहानी, मुनमुन का सपना। इन चारों पाठ के एनिमेशन वीडियोज आपके सम्मुख सेफाइल पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लेकर के आए हैं। एक बार फिर से तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके सहयोग से बच्चों के लिए इतना सुंदर एनिमेटेड वीडियो हम उन्हें दिखा पा रहे हैं। इस लॉकडाउन में सहयोग देने के लिए एक बार फिर से सफाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद।